आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है ब्लड किसे कहते हैं, अर्थात रुधिर किसे कहते हैं। रुधिर को अंग्रेजी में हम लोग ब्लड कहते हैं, इसको रक्त भी कहते हैं, अर्थात खून भी कहते हैं। रुधिर जो होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर जो होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है तथा रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होता है। जो भ्रूण रुधिर का निर्माण होता है भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होता है तथा यह जल में भारी होता है। जो रुधिर होता है यह जल से भारी होता है। रुधिर जो होता है यह लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है जो अपारदर्शी पदार्थ होता है। ब्लड जो होता है यह चिपचिपा रंग का होता है तथा अपारदर्शी पदार्थ होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर जो होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है और यह स्वाद में क्षारी तथा नमकीन होता है। जो रुधिर होता है यह स्वाद में क्षारी तथा नमकीन होता है और तथा रुधिर की श्यानता जल में 7.5 से 5.5 गुना अधिक होता है। जो रुधिर होता है इसकी श्यानता 4.5 से लेकर 5.5 से अधिक होता है तथा 60 से 70, यदि कोई व्यक्ति 60-70 ग्राम का है या केजी का है उस व्यक्ति में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। और जबकि स्त्रियों में ब्लड की मात्रा कम होता है। रुधिर जो होता है स्त्रियों में ब्लड का मात्रा कम होता है। अब पूछता है रुधिर के घटक। तो रुधिर के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं। अब पूछता है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर में 55% भाग बनाती है। प्लाज्मा जो होती है यह मनुष्य के शरीर में 55% भाग बनाती है जिसमें 10% जल और जिसमें 90% जल जिसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आप देखते हैं रुधिर के घटक। रुधिर के जो रुधिर घटक होते हैं या कणिकाएं होती हैं यह मनुष्य के शरीर में रुधिर कणिकाएं 45% भाग बनाती है जो रुधिर को शक्ति और सहारा प्रदान करती है। अब पूछता है रुधिर के कार्य। इससे पहले देखेंगे रुधिर के घटक में भी मुख्यतः 3 घटक होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है पीटी। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अर्थात मनुष्य के शरीर में यह भी घाव को भरने में सहायता करते हैं। अब रुधिर कार्य निम्न होते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन का परिवहन। जो रुधिर होता है यह मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करते हैं, यह रुधिर के द्वारा होता है। दूसरा, पोषक पदार्थों का परिवहन। जब हम लोग भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उन पोषक पदार्थों को शरीर से पाचन क्रिया के बाद एक स्थान दूसरे स्थान तक आदान प्रदान होता है, उसे पोषक पदार्थों का परिवहन कहते हैं। अर्थात यह क्रिया रुधिर या ब्लड के द्वारा होता है। तीसरा, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। मनुष्य के शरीर में भोज्य पदार्थों के बाद अपशिष्ट पदार्थ या खराब पदार्थों को शरीर से बाहर करने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात अगला, शरीर का तापमान। मनुष्य के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और मनुष्य के शरीर तापमान को एक समान बनाए रखता है। अगला देखते हैं, रोगों से रक्षा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रोग हो जाता है तो उस रोगों की रक्षा रुधिर के द्वारा होता है। अर्थात मनुष्य के शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उस रोग की रक्षा रुधिर के द्वारा होता है। अगला, रुधिर का थक्का बनने में सहायता।
यदि किसी व्यक्ति के शरीर में चोट उट लग जाती है, घाव लग जाता है, यदि उसका रक्त का थक्का न जमता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो उनको रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करता है रुधिर। और यह विटामिन यदि के की मात्रा नहीं पाई जाती तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है। अर्थात ब्लड जो होता है यह लाल रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। रुधिर जो होता है यह एक निर्जीव भाग होता है, जबकि सजीव भाग नहीं होता है। ये हम लोग के शरीर में कोशिकाओं के साथ कार्य करता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।